9th 10th अलग नहीं होता था, इक्के में होता था। तो हम लोग को मजाक लगता था ऐसे कैसे होगा कि भैया हम लोग के टाइम पे ना 11th 12th एक होता था, तुम लोग को लगता है ऐसे कैसे होता होगा। शिक्षा विभाग कांटा वाला चम्मच से अपना एक आँखिया फोड़ लिया। एक विद्यार्थी को कैसे लंगड़ा किया जाता है, 80% बच्चे यहीं बर्बाद हो जाते। कुछ दिन में परीक्षा को इतना आसान बनाया जा रहा है, अटेंडेंस बना के चलिएगा पास हो जाएंगे। सरकार जानते हैं क्या की है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 11th के एग्जाम नहीं होते थे, सीधे आप पढ़िए 11th और 12th दोनों का एग्जाम एक साथ दीजिए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि 100 नंबर का मान के चलिए फिजिक्स है, फिजिक्स कितने नंबर का हो गया, फिजिक्स 100 नंबर का। अब इसमें 30 नंबर तो प्रैक्टिकल ले गया, तो आपके पास बचा 70 नंबर। अब इस 70 नंबर में से 11th में से आता था 35 नंबर का और 12th के से आता था 35 नंबर का। अब आप बताओ 11th में 15 चैप्टर पढ़ना है, 11th में कितना चैप्टर पढ़ा, 15 चैप्टर। अब 15 चैप्टर से 35 क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2.5 नंबर का रहता था। और फिर 12th में भी लगभग 15 चैप्टर पढ़ना है, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2.5 नंबर का आता था। तो हम लोग के समय अलग अलग नहीं था। और हम लोग के पिताजी बताते थे हम लोग को कि हम लोग के समय 9th 10th अलग नहीं होता था, इक्के में होता था। तो हम लोग को मजाक लगता था ऐसे कैसे होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कि भैया हम लोग के टाइम पे ना 11th 12th एक होता था, तुम लोग को लगता है ऐसे कैसे होता होगा, ये बूढ़ा आदमी कहाँ से पढ़ लिया। और कुछ दिन में परीक्षा को इतना आसान बनाया जा रहा है, इतना आसान बनाया जा रहा है कि आप बस एडमिट अटेंडेंस बना के चलिएगा पास हो जाएंगे, समझे। ये ऑब्जेक्टिव दे दिया है दुनिया भर का, ये इसीलिए दिया गया है नकल कराने में आसान हो। ऑब्जेक्टिव में क्या जाता है 10 गो, अच्छा उसमें रोल नंबर भी फिक्स होता है, कौन किसका रोल नंबर पहले ही पता चल जाता है। आप ही के बच्चे रहते हैं, आप ही के क्लास में, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, आराम से नकल कर लेंगे। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए सही है तो इसे बोल देना है, बाल छू देना ऑप्शन ए, आंख खजुआ देगा इसे ऑप्शन बी, नाक कहेगा ऑप्शन सी, डी, हो गया, निपटा दिया सब। अब ग्रुप बना लो भैया, हम ई वाला दो गो चैप्टर हम देखेंगे, 2 गो चैप्टर तुम देखोगे, 2 गो हम देखेंगे, 10 गो मिल गया, 10 चैप्टर निपटा दिया। दनादन चालू है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मान के चलिए अगर क्वेश्चन नंबर पूछना है, देखना उधर देख रहा है तो कहेगा माने 5 + 2 7वां क्वेश्चन हो गया, निपटा दिया। सेट अलग होगा तो भैया क्लास नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब जना को सेट अलग रहे ओके ना बुझा पाए तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं समझे, बिना मतलब का नोटिंग। आप लोग के समय 11th अलग हुआ था, मैंने आपके समय 12th में केवल 12th का पूछा था कि 11th भी पूछा था, केवल 12th का। अब देखो सरकार जानते हैं क्या की है, शिक्षा विभाग चाउमीन खाने वाला चम्मच से, कांटा वाला चम्मच से अपना एक आँखिया फोड़ लिया है। तो बिहार का शिक्षा विभाग आधा अनर है। यार तुमने 11th का एग्जाम लिया नहीं, हम गारंटी करते हैं 11th का एग्जाम देने में आपको कुछ नहीं जाता है, 1500 रुपया सुविधा शुल्क लगता है, पास हो जाइएगा, नहीं पास हो जाएगा। उसने 11th का एग्जाम लिया नहीं, लिया सीधे किसका, 12th का। भय बिना प्रीत कहाँ, बच्चा तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक उसे फेल होने का डर ना हो। हम लोग जब बीएससी किए थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोग का ऑनर्स था, हम लोग का 3 ऑनर्स होता था, और सब्सिडरी में जीएस था। कसम से कबो जीएस सब्सिडरी पढ़वे नहीं किए लोग, डर सब्सिडरी। हम लोग के समय ग्रेजुएशन का एक रूल था कि आप ऑनर्स लीजिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोग का ऑनर्स था, सब्सिडरी में जीएस था। और सब्सिडरी का रूल ये था कि सब्सिडरी का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, और सब्सिडरी केवल एक बार आपको देना है 3 सालों में, और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्सिडरी पास होने में हम लोग को मरण हो गया था, तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही सब्सिडरी दे दिया, ये सोच के कि इसमें फेल होंगे तो सेकेंड ईयर में दे देंगे, सेकेंड ईयर में फेल हो जाएंगे तो थर्ड ईयर में दे देंगे, कम से कम सब्सिडरी निकल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आदमी निकाल देगा, भाई ये सब्सिडरी है, जीएस कैसे निकलेगा। अब जब फर्स्ट ईयर में देने गए लोग सब्सिडरी जीएस कभी पढ़वे नहीं के लिए, 10 दिन परीक्षा का बचा, तब डिसाइड हुआ कि भाई देखो ये 5 आदमी की टीम है, ये ज्योग्राफी निपटाएगी, ये हिस्ट्री निपटाएगी, ये निपटाएगी। अब वो अपना में बांट लिया सब 5 गो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये वो। अब चालू दनादन 5वां क्वेश्चन सी सब्सिडरी पढ़े ही नहीं थे हम लोग, नहीं समझे, अजीब टाइप का था। यहाँ पे हम लोग साइंस में पढ़ते पढ़ते विभव वोल्टेज को होता है, समझ आ गया, बोल्ट उसमें अदर टाइप का कोई, हिंदी में भी कुछ विभाव होता है, विभाव होता है, नहीं विभाव हिंदी लिटरेचर में एक जैसे छंद समास होता है ना, वैसे एक विभाव होता है, और वो में आ गया विभाव, हम लोग धो के लिख दिए विभव के बारे में, नहीं समझ आ गया। हमको याद है सब्सिडरी में पूछा था कि गल्फ स्ट्रीम की धारा के बारे में, कि धारा की उत्पत्ति के बारे में, धारा को प्रभावित करता है, तो धारा को कई चीज प्रभावित करता है, ढाल भी प्रभावित करेगा, ढाल रहेगा तो धारा तेज आएगा। हम लोग बीएससी वाला विद्युत धारा लिख दिए थे
विभवांतर में अंतर धारा को प्रभावित करता है ना, वोल्टेज में जितना अंतर रहेगा धारा निकलेगा। अब भाई साहब कैसो हाथ गोड़ जोड़ के हम लोग पास हुए तो क्या जी, सब्सिडी पास हुए लोग। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा विभाग चाउमीन खाने वाले चम्मच से अपना दहिना आंख फोड़ लिया है। एक विद्यार्थी को कैसे लंगड़ा किया जाता है ये बिहार में आके सीखो। पता है कि 12th के बाद उस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है, चपरासी नहीं बनेगा जब तक वो परीक्षा का एग्जाम न ले। अब उसे लंगड़ा कैसे किया जाएगा, उससे 11th की परीक्षा नहीं ली जाएगी, इसलिए वो 11th पढ़ेगा ही नहीं। अब 12th उसको बुझाएगा नहीं, अब उसे 12th बुझाएगा नहीं। 80% बच्चे यहीं बर्बाद हो जाते हैं। 20% बस वही बचता है जो कंपटीशन की तैयारी साथ साथ चालू कर देता है, बस वही बचता है, बाकी को लंगड़ा कर दिया। ससुरे तू नहीं, जब तुमको परीक्षा 11th केवल 12th का लेना था तो 11th को भी बोर्ड घोषित कर दे, या तो 11th को भी बोर्ड घोषित कर दे, या तो फिर 11th को बोर्ड घोषित नहीं करना है, दोनों का साथ ले ले परीक्षा। वो कितना उसकी तैयारी और रिवीजन कितना स्ट्रांग रहेगा, और वो बच्चा जब नीट जेईई में बैठेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन नहीं नाश देंगे। अब विद्यार्थियों यही खोजता है। अगर हम ये कहेंगे ना किसी मैट्रिक वाले बच्चे से कि 11th 12th साथ होना चाहिए, मास्टर ठीक नहीं है, मर जाइए तो हम लोग यहाँ पे अलगे अलगे ठीक है, यहाँ पे खाली 12th पढ़ना है। जो आओ कर बाद 12th के बाद आओ बुझेबे नहीं करेगा, सर समझ में नहीं आया। हम लोग वाला मेथड सबसे अच्छा था, 11th को लेवे नहीं करता था, कद एक के बार आइए। इतना गुस्सा हम लोग को एक ही चीज का तकलीफ होता था, क्योंकि एक ही बार दोनों एग्जाम होता था, एक ही बार में सब 30 नंबर किसमें गया, प्रैक्टिकल में। अब इसमें क्या है, 11th का 35 और 12th का 35। इसमें एक ही शिकायत थी कि मैक्सिमम जो नंबर आता था, जो किसी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए जो 3 पेज लगता था, वो भी 2.5 नंबर का मिलता था। मतलब ना दुख होता था कि इतना ज्यादा आदमी कर रहा है तो 2.5 नंबर मिला, लेकिन एडजस्ट थे, सबका दुख कॉमन था, हो गया। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम।